नमस्कार। जया तंत्र मंत्र केंद्र में मैं आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज मैं आपको YouTube पर पहली बार फिर बता रहा हूं। ये धनेश्वरी दुर्गा माता की साधना है। पूरे YouTube पर खंगाल लेना, कहीं नहीं मिलेगी, जिसके लिए आपको देखना होगा हमारा वीडियो अंत तक। यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत लाल वाली बटन दबाओ और घंटी बजा दो। कोई शुल्क एवं चार्ज भी नहीं कटेगा। आप हमारे वीडियो को फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, ट्विटर अकाउंट के माध्यम से और इंस्टाग्राम पर अधिक से अधिक शेयर करें। लाइक और कमेंट करना भी आपका धर्म है। दुनिया में जिसका कोई नहीं, मैं उसका हूँ। अगर आपको अपनों ने धोखा दिया है, यदि आपको परायों ने धोखा दिया है, तो आप एक बार मुझे अवश्य आजमाएं। हमारा मोबाइल नंबर है 9305 63 71 73। इसी नंबर पर संपर्क करें। हमसे बात करने का टाइम भारतीय टाइम के अनुसार दिन में दोपहर 12 बजे से 2 बजे के बीच का है। यदि आप सच्चा पवित्र निस्वार्थ दिव्य प्रेम पाना चाहते हैं अथवा सच्चा पवित्र निस्वार्थ दिव्य प्रेम देना चाहते हैं, तो आपका स्थान मेरे लिए मेरे प्राणों से भी करोड़ों गुना ऊपर है। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष कृष्णा दल आप सबसे निवेदन करता हूं, यदि आप मानवतावादी हैं अथवा आप सनातनी हैं तो मुझसे ज़रूर जुड़ें। अगर आप में योग्यता हुई तो मैं आपको पदाधिकारी भी बनाऊंगा अपने संगठन में। ये संगठन हमारा, आपका, सबका एक परिवार है, कृष्णा दल। आप देश विदेश में, विश्व के किसी भी कोने में रहते हैं, किसी भी जाति धर्म से हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप हमारे दिए हुए ज्ञान से भरपूर लाभ उठा सकते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आपको बता दूं कि एक से बढ़ के एक साधनाएं हमारे सनातन धर्म में हैं, मैंने आपको बताया ही है। और एक से बढ़ के एक साधनाएं, विद्याएं, सिद्धियां बहुत पहले भी थीं, लेकिन मुगलिया शासन में नष्ट कर दी गई। ये दुर्भाग्य था। किंतु आंशिक ये मान लो कि अभी जो ज्ञान है वो एक अंश मात्र है। कई भंडार नष्ट हो गए ज्ञान के। तो उन्हीं में से एक दुर्गा जी का रूप है धनेश्वरी दुर्गा। जैसे धनेश्वर शिव होते हैं, ऐसी धनेश्वरी दुर्गा भी होती हैं। अब आप लोग ये मत पूछना कि धनेश्वरी काली भी होती हैं कि धनेश्वरी, मतलब देखिए जिसका जो रूप है भाई मैं बता पाऊँगा। अब जैसे मैंने हाहा और हू गंधर्व की साधना डाली थी, तो किसी ने कमेंट किया था कि अब आप ही गंधर्व की साधना डालो और हे गंधर्व की साधना डालो। तो देखिए मेरे प्रिय भाई बहनों, हा हू गंधर्व ही होते हैं, ही और हे गंधर्व होते ही नहीं है, तो मैं कहाँ से डालूँ। तो इसी तरीके से धनेश्वरी दुर्गा का है रूप। तो अब सारी धनेश्वरी नाम से नहीं मिल पाएंगे भाई, क्योंकि मैं वही डालूँगा जो पुराणों में, वेदों में पहले था, या जो कहीं ना कहीं शास्त्रों में था, जो पहले जो नष्ट कर दिया गया, जो था ही नहीं कभी, वो बनावटी मैं नहीं डालूँगा। कल्पना करके कोई मंत्र, कोई साधना नहीं बताता हूँ, ना बनाता हूँ और ना डालता हूँ भैया। तो धनेश्वरी दुर्गा माता की साधना ये हर प्रकार से धन धान्य के मार्ग खोल देती हैं और सभी प्रकार से धन धान्य की प्राप्ति करवाती हैं आपको। लेकिन इनकी साधना देखिए दीपावली पे करें, अति उत्तम है। नवरात्रे में भी कर सकते हैं। और वैसे देती हैं तो सभी कुछ है, लेकिन धन प्रमुख रूप से देती हैं, मतलब विशेष रूप से धन देती हैं और अथाह धन देती हैं। और जैसे भगवान शिव की साधना मैंने बताया था कि कुबेर ने की, धनेश्वर शिव की, रावण ने की, सहस्राबाहु ने की। इसी तरीके से धनेश्वरी दुर्गा माता की भी साधना की थी। कुबेर ने भी की है, रावण ने भी, और कार्तवीर अर्जुन ने भी, राजा बलि ने भी, बाणासुर ने भी, इंद्र ने भी, और जो भी धन से संबंधित देवी देवता, उन्होंने भी साधनाएं की हैं धनेश्वरी दुर्गा की। और धनेश्वरी दुर्गा की कृपा से धनदायक्षिणी स्वयं धन देने में सक्षम हो पाई और धनदा नाम उनका पड़ा धनेश्वरी दुर्गा माता की साधना करने से। तो
अपार अक्षय धन दे सकती हैं, भंडार के भंडार दे सकती हैं, पारस पत्थर तक दे सकती हैं धनदायी यक्षिणी। और वो केवल दुर्गा माता की कृपा से, धनेश्वरी दुर्गा की कृपा से। धनेश्वरी दुर्गा की साधना देखिए कैसे करें, कब करें, कहाँ करें, आपको बता दूं। पूर्व या उत्तर दिशा की तरफ मुख करके बैठें और लाल आसन पर बैठें, लेकिन इनका जाप सबसे उत्तम कमल गट्टा की माला से रहेगा। वैसे रुद्राक्ष से भी हो सकता है, लाल चंदन से भी हो सकता है, लेकिन कमल गट्टा की माला नंबर 1 पर है धनेश्वरी दुर्गा की साधना में। और देसी गाय के घी का दीपक जलेगा साधना काल में। खोया की मिठाई का प्रसाद, पंचमेवा का प्रसाद, फूल अगर ताजे मिल सकें अपने हाथ से तोड़े हुए तो लाल फूल चढ़ाएं और धूप बत्ती जलाएं, दीपक जलाएं, प्रसाद रखें। साधना काल में ब्रह्मचर्य व्रत, 1 टाइम भोजन, भूमि शयन भी आवश्यक है। और दीक्षा लेके साधना करें। साधना काल में शाकाहारी रहें, साधना के बाद भी लाइफ टाइम शाकाहारी रहें, ये साधना करने के बाद। और धन गलत कामों में ना खर्च करें, सात्विकी कर्म करें। धन ऐसे बढ़ेगा, ऐसे बढ़ेगा। अब जैसे कई ऐसे उदाहरण हैं जिन्होंने अपने बर्तन तक बेचे कभी, और आज वो विश्व में नाम कमा रहे हैं धन के मामले में। तो ये क्या है? ये या तो उनकी पूर्व जन्म की साधनाएं की हुई हैं, या फिर इस जन्म में उन्होंने साधनाएं की हैं। इस जन्म में जिन्होंने साधनाएं की भी हैं तो वो आपको बताएंगे थोड़ी पैसे वाले लोग कि मैंने ये साधना की है और मैंने ऐसे ऐसे की है। भाई वो उनके गुरु करवाते हैं, गुरुओं से जुड़े हैं वो। अब देखिए, आप उदाहरण लीजिए, कोई भी जो संत महात्माओं से जुड़े होते हैं, चाहे वो नेता हों, अभिनेता हों, या फिर पूंजीपति हों, तो साधनाओं के प्रभाव से सब कुछ किया जा सकता है। ये तो मैंने बताया ही आपको। तो धनेश्वरी माता की साधना जो है आप करिए, दीक्षा लेके करिए। इनका जाप कम से कम 1.25 लाख जाप है। जाप का दशांश हवन, हवन का दशांश तर्पण, तर्पण का दशांश मार्जन, मार्जन का दशांश ब्राह्मण पवित्र कन्याओं को भोजन करा दें, या फिर ब्राह्मण पवित्र पतिव्रता स्वागल स्त्रियों को भोजन करा दें। कन्या या स्त्री किसी भी जाति वर्ण की आप ले सकते हैं भोजन कराने के लिए, लेकिन वो शुद्ध शाकाहारी हों, मन से पवित्र हों। उतने ब्राह्मणों को भी भोजन करा सकते हैं, कोई न मिले उतनी गौ माताओं को भी करा सकते हैं। धनेश्वरी माता की कृपा हो जाएगी। 1.25 लाख में ये मत सोचना कि दर्शन हो जाएंगे। दुर्गा माता है साक्षात, जीवन लगाना पड़ता है तब कहीं कृपा प्राप्त हो पाती है। लेकिन जिस पर सतगुरु की कृपा होती है, जो कई जन्मों से साधक रह चुके हैं, उनको दर्शन हो भी जाते हैं, जल्दी हो जाते हैं। ऐसे ऐसे भी लोग हैं जो महीना 2 महीना में भी दर्शन कर लेते हैं, लेकिन वो 1 जन्म की तपस्या से नहीं संभव है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, उठाइए लाभ, करिए साधना, दीक्षा लेके करिए। बिना दीक्षा के कभी भी किसी भी प्रकार की कोई साधना सफल नहीं होती है। ये साधना रवि पुष्प, गुरु पुष्प में भी कर सकते हैं, होली, दीपावली, नवरात्रि में तो कर ही सकते हैं, ग्रहण में भी कर सकते हैं, और कोई भी शुभ पर्व पर भी आप शुरू कर सकते हैं साधना। और कर लीजिए साधना, आप मालामाल हो जाएंगे। अगर कंगाल हैं तो भी मालामाल हो जाएंगे, जो भाग्य में नहीं है तो भी मिल जाएगा। कुंडली में अगर दरिद्रता की योग है, अगर कुंडली में गरीब लिखा है रहना, तो भी आप अमीर बन जाएंगे ये साधना करने के बाद। बहुत ही लाजवाब साधना है, और पूरे यूट्यूब पर खंगाल लेना किसी ने नहीं अभी तक डाली। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय श्री राम।